अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे। उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मत वाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहाँ जन्मी थी वहाँ संत जन आया करते थे। तो उन्होंने बचपन में गुरु मंत्र ले लिया था, लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत दर्शन मिले न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने अब रानी थी, सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध है, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो। संत बड़े दयार्द होते हैं। वो आ गए, वो चरणामृत उतारी और गुरुजी के चरण दबा रहे थे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी चरण दबा रहे। क्या क्या ना बोल गए, मतलब बहुत ही बुरा बोल गए। अब संत तो मान अपमान से ऊपर होते हैं। अब वो तो रोने लगी रानी, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिए, ये बहुत ही भक्ति विरोधी भाव वाले हैं, आप क्षमा कीजिए। उनका कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम अपने भजन में लगना। और वो चले गए। अंगद जी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन आज से नियम लेती हूँ, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तुमसे संभाषण भी नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। जाकर एकांत कमरे में हो गए। अब अंगद जी व्याकुल हो गए क्योंकि वो पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत सुंदर थी, मनोनुकूल, तो एकदम उन्होंने जाकर बहुत मनाया। जब नहीं मानी तो चरण पकड़ लिए। अंगद जी ने कहा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे, लेकिन तुम पानी पियो, भोजन पाओ, तुम जीवित रहो। अगर तुम जीवित नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम आज्ञा करोगे। तो उनका जाओ, हमारे गुरु जी को साष्टांग दंडोत करो और उनको पुनः लिवा के लाओ और उनको भोजन पवाओ और उनकी आप भी जूठन पाओ। पत्नी के प्रेम से विवश होकर गए। गुरु जी को जे ही जूठन पाई, जीवन बदल गया। संतों के उच्छिष्ट में बड़ा बल होता है। अब तो वो स्वयं अपनी पत्नी से बढ़कर भक्ति करने लगे कि एक बार उनके जो भतीजे राजा थे, उन्होंने हीरा के लिए, वो बड़ा प्रसंग है, जहर उनके भोजन में मिलवा दिया। तो जब ठाकुर जी को भोग लग के आया और फिर उनको सूचना दी उनकी बहन ने कि इसमें जहर मिला है, तो उन्होंने कहा जब ठाकुर जी ने पा लिया तो अब प्रसाद थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे जहर मिलाओ चाहे जो कुछ, पूरा प्रसाद पा। कुछ नहीं हुआ अंगद जी का, पूरा जहर पच गया। ऐसे माँ भागवत हुए कि भक्त